जय हिंद साथियों, तुलसीदास ने क्या खूब लिखा है। तुलसीदास ने क्या खूब लिखा है। सकल पदारथ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात जो कर्मठ लोग हैं उन लोगों के लिए इसी पृथ्वी पर सब कुछ उपलब्ध है, सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। और जो लोग कर्म नहीं करते हैं उन लोगों के लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। हम लोग देख रहे थे पॉलिटी का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। तो भारत संविधान के भाग हम लोग आज देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जामों में आता है। उससे पहले कुछ बिंदुओं पर हम लोग ध्यान आप लोग को ले जाना चाहता हूँ, फिर शुरू करते हैं, फिर आते हैं असली मुद्दे पर। अनुच्छेद मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ बच्चों, आप लोग भी ऐसे लिखेंगे, वैसे ही नोट्स बनेगा। हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 को, यानी कि एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जाने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो जानना ज़रूरी है। मूल संविधान में कितने अनुसूची थी, कितने भाग थे और कितने अनुच्छेद थे, और वर्तमान में कितने हैं, उसे देख लेते हैं। फिर हम लोग चलते हैं भाग 1 पर। ठीक है, तो इसे 2 भागों में हम लोग भाग करेंगे। पहला, ठीक है, पहला पहले और अब, इसमें भी वही होगा, पहले और अब। मैं जिस तरह से नोट्स बना रहा हूँ आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाएंगे, मैं जिस तरह से बोर्ड पर लिख रहा हूँ बच्चों। तो फिर हम लोग शुरू करेंगे भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। क्या किन किन चीज़ों का वर्णन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, जो अनुसूची है, मूल संविधान की बात की जाए, मूल संविधान माने कब का, तो 26 नवंबर 1949 को हम लोग बात की जाए तो उसे मूल संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय अनुसूची कितनी थी, तो अनुसूची की बात की जाए तो कितनी थी, तो 8 अनुसूची थी मूल संविधान की बात की जाए तो। वर्तमान में कितनी है बच्चों, तो 12 है, 12 है। इसे आप लोग नोट करेंगे, नोट करेंगे। वहीं भाग की बात की जाए तो भाग मूल संविधान में कितना था, यानी कि पहले कितना था, तो बच्चों मेरे रसगुल्लो 22 था, अब कितना है, तो 25 है। इस तरह से नोट आप लोग बनाते चलेंगे। अगला अनुच्छेद, यानी कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितना था, तो 395 प्लस था, अब कितना है, तो 470 प्लस है। क्या, तो अनुच्छेद। तो आप लोग वैसे नोट्स बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ, पहले कब कितने थे और अब कितने हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भाग 1 किससे संबंधित है, तो ये संघ एवं
उसके राज्य क्षेत्र, किसके? तो भारत के। ये भाग 1 में वर्णित है और भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। किस में? तो भाग 1 में। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हमें देखने को मिलते हैं। किस में? तो भाग 1 में। अब आइए देखते हैं भाग अनुच्छेद 1 में किस चीज़ का वर्णन है। तो बच्चों, साथियों, अनुच्छेद 1 है तो इसमें ये कहा गया है भारत जो है वही इंडिया होगा। भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 1 में किया गया है। और यही क्या है? तो यही हमारे ऑफिशियल नाम है। किसका? तो भारत देश का। माने हमारे देश का ऑफिशियल नाम क्या है? तो भारत अर्थात इंडिया। भारत भी और इंडिया भी हमारे ऑफिशियल नाम है, सरकारी नाम है। ठीक है, तो कहाँ मिलता है देखने को? तो अनुच्छेद 1 में, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में किस चीज़ का वर्णन है? तो भारत अर्थात इंडिया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है, ठीक है, ये कहा गया है जो राज्य होंगे उस राज्य का क्या किया जाएगा? तो गठन से संबंधित है चीज़ें और गठन और स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 2। तो उसे भी हम लोग देखेंगे। राज्यों का गठन या स्थापना अनुच्छेद 2 में है। यानी कि कोई राज्य का प्रवेश या गठन होता है तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 ये है, 3 में इस चीज़ का वर्णन है, यानी कि राज्यों का सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि आंध्रा से तेलंगाना निकलता है 2014 को, तो क्या हुआ? तो वो उसके क्षेत्र, सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और यही चीज़ें कहलाती हैं सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन। मान लेते हैं कल बिहार से कोई जिला अपने आप को एक राज्य बनाने के लिए बना लेती है, तो बिहार का क्षेत्र में क्या होगा? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? सीमा में बदलाव होंगे, नए नामकरण होंगे। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत आएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत आएंगे। फिर अगला हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 की बात की जाए तो इसमें यह कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 जो हैं, अनुच्छेद 2 और 3 ये संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत नहीं माने जाएंगे। यानी कि अगर होता है तो ये पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची को
पूर्ण रूप से क्या करेगी, तो प्रभावित करेगी। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है, तो राज्य, संघ, क्षेत्र, चीज़ों का वर्णन है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा का जो सीटों का आवंटन है उससे संबंधित है, तो उससे क्या करेगी, तो प्रभावित करेगी। कौन, अगर अनुच्छेद 2 और 3 संविधान संशोधन के तहत लागू होंगे तो। ठीक है, संविधान संशोधन के तहत इससे नहीं माना जाएगा। किसे, तो अनुच्छेद 2 और 3 को। ठीक है, अगर बात की जाए राज्यों के, तो इसके 3 कैटेगरी हैं। पहला आएगा राज्य, फिर दूसरा आएगा राज्य क्षेत्र या शासित प्रदेश, तीसरा आएगा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र। राज्य की बात की जाए तो 28 राज्य आएंगे। वर्तमान में 28 राज्य हैं, जैसे कि बिहार, ठीक है, यूपी, एमपी, ठीक है, राजस्थान आएंगे। राज्य क्षेत्र की बात की है, राज्य की बात की जाए तो राज्य क्षेत्र में यूटी आएंगे जो 8 हैं। और अर्जित क्षेत्र उन लोगों को बोला जाता है, उन क्षेत्रों को जो भारत ने आज़ादी के बाद यानी कि अपने में मिलाया, जैसे कि सिक्किम हो। सिक्किम क्या है, तो एक अर्जित क्षेत्र है और 1975 में भारत में शामिल हुआ, तो इसे कहते हैं अर्जित क्षेत्र। तो हम लोगों ने देखा भाग 1 में कुल 1 से लेकर 4 अनुच्छेद होते हैं और भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 में भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया होगा। अनुच्छेद जो 2 हैं, तो अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, तो राज्यों का गठन या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो राज्य के सीमा क्षेत्र नाम परिवर्तित होने से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 4 है वो अनुच्छेद 2 और 3 संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। अगर होता है तो उसे प्रभावित करेगा। किसे, तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची को। तो ये था संक्षिप्त सारगर्भित क्लास। यहीं से प्रश्न बनते हैं और इसमें से अनुच्छेद 1 से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। भारत अर्थात इंडिया जो शब्द हैं संविधान के किस भाग के किस अनुच्छेद में हैं, तो आप लोग याद रखिएगा संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में वर्णित है भारत अर्थात इंडिया, और यही हमारे देश का ऑफिशियल नाम भी है। तो क्लास को यहीं पर रखते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक क्लास को देखें, अपने साथियों में भी वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।